अगर आपको पता चल जाए कि आपके पति का अफेयर है या किसी के साथ उनका रिलेशन है, तो ये 2 बातें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सब ने मेरी ये टाइटल थंबनेल देखे मेरे वीडियो को क्लिक किया है, अगर आप अनमैरिड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आप शादी अभी आपकी नहीं हुई है तब भी मत देखिएगा। अगर आप अच्छी शादीशुदा लाइफ जी रहे हो, मतलब आपकी मैरिज लाइफ खुशहाल है, तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा और इस कंटेंट में कुछ दोबारा कोशिश करिएगा कि इस तरह की वीडियोज़ भी ना देखें और इस तरह की मूवीज़ और सीरियल बिल्कुल आप ना देखें, उन चीज़ से दूर रहें। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि बहुत से आजकल जैसे औरत है इस सिचुएशन से गुजर रही हैं 10-10 साल से, 5-5 साल से, कि उनके हस्बैंड इस तरह से हैं, मैरिज उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, रिलेशन में है। तो इस चीज़ से मैं इस चीज़ से बहुत वो टॉर्चर हो रही हैं और वो नहीं निकल पा रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप उन लोगों तक ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि उनके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा और फिजिकल रिलेशनशिप में चल रहे हैं बहुत दिन से, और वो औरत उनकी घर की जो फैमिली है बहुत टॉर्चर में है। तो उन तक वीडियो अगर आप ये शेयर करेंगे तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए उनको ये बहुत काम आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करिएगा, चैनल में नए आए तो फॉलो करिएगा ताकि आने वाले मेरी वीडियो के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ मधु। तो चलिए, अगर जब आपको ये पता चल जाए कि आपके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है या फिर रिलेशनशिप में लंबे समय से, तो आप इसमें क्या करेंगे? ये आपकी ही गलती होगी अगर आपके हस्बैंड बार-बार आपसे माफ़ी माँगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद भी आप बिल्कुल उन्हें इग्नोर कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे, तो ये आपकी ही गलती है। तो इसी चीज़ को आज हम 5 पॉइंट पे आपको हम बताएँगे कि अगर पाँचों पॉइंट को आप अच्छी तरह से सुनेंगे, इस तरह से अमल करेंगे तो आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी होगी। सबसे पहली बात ये है, आपको ये देखना है कि आप किस तरह के हो। आप एक हाउसवाइफ हो, पढ़ी लिखी हो, या आपकी इतनी फाइनेंस है, ये है, वो है, या आप अपने पैरों पे खड़ी हो, या आप खुद पे इंडिपेंडेंट हो, तब तो आप इस सिचुएशन में एक डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड से अलग रह के आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। उसमें आप फैमिली को इन्वॉल्व मत करें, ना अपनी माँ, भाभी, बहन, भैया, भाभी, ना अपने फ्रेंड के कहने पे, किसी के ना कहने पे, बस अपने ऊपर कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठा सकते हो, तब आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप अलग उनसे होके रह सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पे ये है, जो घर की महिलाएं हैं जिनके पास कोई फाइनेंस ही नहीं है और माँ बाप भी सपोर्ट करने वाले नहीं, कोई फ्रेंड भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो वो क्या कर सकती हैं? उस सिचुएशन में आपको ये ध्यान देना है कि आपको इनके साथ ही रहना है। और अगर आपके बच्चे हैं तो इसमें बच्चे का भी फ्यूचर ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर आपको बच्चों के लिए जीना, आपकी ज़िंदगी तो निकल चुकी, अगर वो अफेयर उनका है भी तो इन बात को इग्नोर कर दो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान मत दो। आपका पति के साथ अगर किसी के साथ अफेयर चल रहा है आपके 2 बच्चे होने के बाद, तो आपका पति गटर है, और गटर में जितना ही आप हाथ डालोगे तो गंदगी लगेगी। उस गटर को छोड़ो, गटर पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर वो किसी औरत के पीछे गया है, रिलेशनशिप में है, अफेयर है, तो इस 2 पॉइंट को नोट करो कि हो सकता है उसका प्यार हो। अगर वो पड़ गया तो उस गटर को छोड़ो। गटर एक कचरा होता है, जितना ही हाथ डालोगे गंदगी आपकी तरफ रहेगी। इस बात को इग्नोर करके आप बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो कि मैं इसके साथ में ही रहती हूँ, इसके साथ में ही रह के मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाऊँगी। एक आदमी घर बनाता है, परिवार संभालने वाली एक औरत होती है। सेकंड पॉइंट पे आप ये ध्यान दीजिए कि एक आदमी घर बनाता है, पर परिवार को संभालने वाली, संसार बसाने की औरत होती है। औरत एक ऐसी होती है, वही संसार बसाती है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं। गटर का काम नहीं। आपका पति किसी रिलेशनशिप में, अफेयर में, उसको छोड़ो। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि आपका नाम आपके पति से है। अगर आपके पास कोई फाइनेंस नहीं है, कहीं का किसी का सपोर्ट नहीं, अगर आप चले जाते हो छोड़ के, तो आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होगा। आपने सेकंड पॉइंट तो आपने दी, थर्ड पॉइंट वो। मेरा फोर्थ पॉइंट पे आप बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है? फोर्थ पॉइंट पे आप अपनी, बहुत से औरतें होती है ना, अगर अपने घर की मामले में जिनका हस्बैंड के साथ किसी का अफेयर चल रहा, तो क्या करते हैं ना, अपनी
अपनी फ्रेंड को बता दिया, बहन को बता दिया, माँ को, भाभी को, भैया को, आस-पड़ोस को, सोशल मीडिया के सामने बता देती हैं, गलत करती हैं। ये नहीं करना है, इग्नोर ही नहीं करना, ये किसी को भी नहीं छुपाना, अपने तक बात है, इसको अपने तक ही रखना है। और आपको क्या करना है, अपने तक ही रखना है। जितना ही आप इस बात को फैलाओगे, दूर तक करोगे, इसमें आपका ही नुकसान है और कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आपका पति आपके नज़रों में आप इसकी नज़रों में गिर जाओगे, आपका पति और आपसे दूर होगा। 4th पॉइंट पे आप जाते बात करते हैं। 4th पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट ये होता है, आप ये सब चीज़ें भूल जाओ, जो हो रहा होने दो। आपका पति का किसी के साथ भी रिलेशन है और फिर उसको छोड़ो, आप अपने आप को अच्छे कामों में लगाओ। आपको उसके साथ ही में रहना है, उसको इग्नोर ही करना है, एक ही घर में रहना है। आप अपने फिटनेस पे ध्यान दो, योगा करो, जिम जाओ, परमेश्वर पे ध्यान लगाओ, भगवान पे ध्यान लगाओ। जितनी बची-कुची ज़िंदगी भजन करो, कीर्तन करो। अगर आपके पास अच्छी फाइनेंस है, कुछ करना चाहते हो, आपके पास पैसे-वैसे जो कुछ भी, उसमें ध्यान करो। आप इस सब चीज़ों में ध्यान लगाओ, समझ गए ना? और उसके बाद आप अपने आप को जब इस सब चीज़ों में लगाओगे तो आपका ध्यान बिल्कुल से भटक जाएगा। 5 पॉइंट ये हुआ और छठा पॉइंट पे आप बिल्कुल गौर करिए। छठा पॉइंट पे आपको ये करना है कि आपके हस्बैंड का किसी के साथ भी अफेयर है तो उस लेडी को, औरत, लड़की जो भी हो, उसको गाली-गलौज मत दो, उसको कोसो नहीं, समझ गए? और ना अपने पति को कोसो कि ये इतनी बुरी है, इतना बुरा नहीं। जितना भी आप नेगेटिव सोचोगे ना, उतना ही घर का वातावरण खराब होगा, समझ रहे हो ना आप? आपको अपने घर का वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। 6 पॉइंट पे आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। अपने घर को पॉजिटिव, हैप्पी रहना है, वातावरण को बहुत अच्छा रखना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है उसका अफेयर है, तो छोड़ो, गटर को छोड़ो, गटर को छोड़ो। उसके बाद अपने फिटनेस पे जैसे ये सब ध्यान देना है, भजन जो कीर्तन जो मैंने आपको बताया वो करो, गॉड को ध्यान दो और भगवान पे सारा बात को छोड़ के जो भी होगा, ये तो चलो हो नहीं था मेरे लाइफ में, ये कोई ऐसा मामूली नहीं, एग्जाम्पल दे लीजिए, सबके साथ में होता है। आजकल के घर का ही माहौल ऐसा होता है ना, आदमी जब घर में कुछ चीज़ें, घर का माहौल ऐसा हो जाता है ना, आदमी मजबूर होके बाहर ही चला जाता है, उसमें आपकी ही गलती है। और आप ये समझ सकते हो क्या है, आपको हमेशा नेगेटिव नहीं रहना, आपको सब कुछ पता हो गया, आपको पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव यानी हैप्पी। अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, बच्चों को देखो, घर का माहौल अच्छा बनाओ। और जब इस तरह रहोगे ना तो आपके पति क्या देखेगा, आदमी घर का माहौल में जब कलेश में होता है, उसकी औरत जो हो ना उसकी बुराई करती रहती, चारों के सामने, सबके सामने नज़र में गिराएगी ना, तो आदमी अपने आप ही औरत से, अपनी फैमिली से दूर होने लगता है। और जहाँ उसको खाली पॉजिटिव पॉजिटिव नज़र आती है तो उधर ही जाता है। तो आपको खाली पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, बिल्कुल इग्नोरिंग कर देना, ध्यान मत दो कि इसका किसके साथ अफेयर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि घोंसला, एक चिड़िया के घोंसला समझो कि मेरा घर घोंसला है, इधर-उधर घूम के आखिर में घोंसले में आ जाएगा। मेरा पति जो गटर है वो है चिड़िया, चारों तरफ घूम के आखिर वो घोंसले में ही आना है उसको। तो ये सोच के आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल औरत को भी गाली मत दीजिए जो उनके साथ में जुड़ी है। और जब कहते नहीं है, जैसे कि घर में हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, गाली करता है, क्रोध करता है, हम लोग को परेशान करता रहता है, तो जैसे हम लोग होते नहीं गुस्सा करते, ये कब मर जाए, जल्दी मर जाए, उसको बद्दुआ देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे घर का माहौल जो होता है ना, नेगेटिव बना रहता है। जितना नेगेटिव रहेगा वो आपसे दूर नहीं जाएगा। तो इसीलिए ओनली पॉजिटिव सोचना है, समझ गए ना? जितना भी समय बचा आपके पास, इस ज़िंदगी को जियो यार, खुल के जियो। ये सोचो, अगर गटर कहीं और जा रहा है, जितना ही गटर में हाथ डालेंगे खुद का ही शरीर गंदा होना है, उसको दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दो, समझ रहे हैं? उसके बाद जो समय आपके पास है, भगवान में, भजन में, कीर्तन में लगाओ, भगवान से दुआ करो, जो होगा अच्छा होगा। आप सोचो उनके साथ क्या होता है जिनके कहीं हाथ वाथ जल जाता है, किसी कारण फेस खराब हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, वो जिंदा रह रहे हैं ना फिर भी। तो आप ये सोचो मैं उससे बेटर हूँ, मेरे पास क्या चीज़ की कमी है। ये सोच के आप अपनी फैमिली को, बच्चों को संभालो। एक इंसान से अलग होके तभी हम अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं जब हमारी फाइनेंस ही बहुत अच्छी हो। अगर हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगी? तो ये सोच के आपको अपने पति के ही अधीन रहना है।
तो ये सब सोच के हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहोगे तो आपका पति आपके पास वापस आएगा। समझ गए ना? वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।